ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है पक्का योगी बनना है तो संकल्प, बोल और कर्म पर पूरा ध्यान दो, स्वभाव बहुत सरल हो। ओम शांति। जो बाबा सुनाता है वह दिल में कैसे संभाले और सारा दिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख रहे, यह आदत पड़ जाए। स्वर्ग तो हमारे आंखों के सामने खड़ा है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह याद की लगन से सच्चा बाबा को प्यार करके, देहधारियों से लगाव झुकाव खत्म करके, एक ही लगन से पास्ट के विकर्म विनाश करने का काम पहले उतार लेते हैं। क्योंकि अगर अच्छी तरह से याद नहीं करेंगे तो उल्टे विकर्म होंगे और सजा खानी पड़ेगी। तो आत्मा में अंदर से प्यार भरी याद हो, याद का सबूत है, बुद्धि कहाँ भटकेगी नहीं। श्रीमत पर दिल से चलेंगे। याद में रहने के लिए भले कोई विघ्न आएंगे, माया छोड़ेगी नहीं, पीछे पड़ेगी, लेकिन पहलवान वह जो सेकंड में माया को भगाए। चाहे शरीर की बीमारी आए, कुछ भी आए, वह भी थोड़ा हिसाब किताब है। तुम पढ़ने पढ़ाने में मस्त रहो तो वह भी भाग जाएगी, बैठेगी नहीं। उसका ख्याल करेंगे, पालना करेंगे तो बैठ जाएगी। पढ़ने पढ़ाने में मस्त होंगे तो चली जाएगी। हिसाब किताब समझकर उड़ा दिया। विघ्न कौन से आते हैं? यह ऐसा क्यों करता, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सारा दिन फालतू गोरख धंधा, इसको माया ही नहीं समझते। इसीलिए ईश्वरीय बचपन लाइफ में रहो। व्यर्थ संकल्पों से इनोसेंट रहो। भोलानाथ बाबा कितना प्यारा लगता है। ज्ञान का सागर है, लेकिन बड़ा प्यारा भोला लगता है। ज्ञान हमको प्यारा भोला बनाता है। इनोसेंट माना भोला, व्यर्थ से जानते ही नहीं। ऐसे भोलेनाथ बाबा जैसे बनना है तो ईश्वरीय संतान हूँ, इतना शुद्ध नशा हो। बुद्धि को व्यर्थ सोचने का जैसे अक्ल ही न हो, अविद्या। जो हमारे योग्य अच्छा ख्याल हो वही सेवार्था है। जो सबूत देने वाले बच्चे हैं, जो आदि से भूले नहीं हैं कि बाबा को क्या रिटर्न दूँ। बाबा आपने कितना दिया है, बाबा देता ही रहता है, तो क्या रिटर्न देवे। बाबा कहता है अपने को टर्न कर लो, अपनी कमजोरी के सिर काट लो, ख़त्म कर दो। जो कमजोरी दिल दिमाग में आती है, जो सर्वशक्तिमान के बच्चे होकर भी हमें संपन्न संपूर्ण बनने नहीं देती है, उसे खत्म कर संपूर्ण बनकर दिखाओ। बाबा से जो इतना खजाना मिलता है उसमें संपन्न रहो, कभी कमी महसूस न हो। जो जैसी बात सामने आए सहज योगी बन सर्व से स्नेही रह करके पार कर लो। उसके लिए अपने आप को सरल स्वभाव वाला बनाना होता है। योगी के स्वभाव में सरलता आएगी, बोल यथार्थ होंगे, एक भी अयथार्थ शब्द भाषा में मिक्स न हो। हमें पक्का सच्चा योगी बनना है, यही तात लगी रहे। हमारे संकल्प, बोल, कर्म पर बहुत ध्यान हो, निरंतर ऐसा ध्यान रहे। कभी किसी बात में अंदर इंटरफेयर नहीं करे। समझ कहती है तुम दिखावा मत करो। समझ कहती है जितना तुम गंभीर सयाना बनेंगे उतना आपकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ बाबा लाएगा। अगर यह ख्याल आता है कि मेरे को आगे रखा जाए तो यह ख्यालात भी योगी बनने नहीं देता। योगी बनने के लिए पहले अपने आप पास लिस्ट निकाले। पक्का योगी बनने के लिए अंतर्मुखता तो बहुत आवश्यक है ही, एकांत प्रिय रहना भी आवश्यक है, परंतु वह स्वाभाविक बन जाए। बाहर मुक्ता में आने का जैसे उसको अक्ल ही नहीं है। रूखापन भी नहीं हो। अंतर्मुक्ता हमको साइलेंस में लेकर जाती है, सयाना गंभीर बनाती है।
पर चिंतन में आने नहीं देती है। स्वचिंतन करना अच्छा लगता है। बाबा से लिंक जुड़ा रहे और देही अभिमानी स्थिति मजबूत हो, वह अवस्था जमानी पड़ती है। मम्मा बाबा को देखा है, कारोबार कितनी भी हो, लेकिन सूरत मूरत कैसी है। हम बच्चों के माँ बाप हैं, हमारा सब ध्यान रखते हैं, लेकिन सूरत मूरत कैसी है, यही पालना दी है। बाबा मम्मा की यही इच्छा है, हम योगी होकर रहें। ज्ञानी तू आत्मा बाबा के प्यारे बच्चे होकर रहे। अच्छी तरह से पुरुषार्थ करने वाला सदा मास्टर दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। दूसरे का दुख सेकंड में ले लेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। कोई भी कारण से कोई दुख दे भी, उनका भी दोष नहीं है, देने वाला तो देगा ही। हम ऐसे नहीं कहेंगे यह क्यों देता है, इसका दोष नहीं, समझ की कमी है। मैं तो मास्टर दुख हरता सुख दाता हूँ। दुख लिया नहीं, उसने जो दुख दिया वह खत्म हो गया। रिटर्न में मैंने सुख दिया। बाबा ने हमारे अंदर का इतना दुख ले लिया है, जो दुख देने की आदत छोड़ दी है। दुख हरता सुख करता बाबा आया है, हम बच्चों को सदा के लिए सुखधाम का मालिक बनाने। तो हमारे सामने कोई कितना भी दुख देने वाला आए, उसका दोष नहीं। बाबा ने हमारा दोष नहीं देखा, दुख लेकर सुख भर दिया। तो योगी माना सबका दुख समा लिया और रिटर्न में जो सुख मिला है वह दिया। कोई आत्मा के पास इधर उधर का बहुत किचड़ा भर जाता है। जैसे सागर में कोई ने किचड़ा फेंका, सागर ने फेंक दिया। हमारे पास ज्ञान किस लिए है? अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर फेंक देंगे। रिटर्न में देंगे मीठी शीतल लहरें। कोई एक मास भी अच्छी तरह से योग लगाए तो विकर्म विनाश हुए पड़े हैं। जैसे माचिस की तीली लगाओ तो किचड़े का ढेर खत्म हो जाता है। कितने ढेर विकर्म होंगे, एक माचिस की तीली लगाओ तो सब खत्म। सिर्फ किचड़े को एक कोने में रखकर लगाओ आग। मुझे विकर्माजीत बनना है, यह धुन लगी रहे। जैसे पागल को धुन लगती है तो वह वही बात करता है। हम भी पागल हुए हैं, हमें भी यही करना है, विकर्माजीत बनना है। तो सारे किचड़े को रखो कोने में। कोई विकर्म हो नहीं सकता, उसका विकल्प भी नहीं आ सकता। इन पुरानों का करो विनाश, तो खाद भी निकल जाए। फिर सच्चाई की फीलिंग आएगी, कहेंगे यह बहुत सच्चे हैं। ऐसे नहीं ज्ञान सुनना अच्छा लगे, लेकिन कहे इसके बोल में जरा भी हेरफेर नहीं है, कभी यह झूठ बोल नहीं सकता। झूठ देह अभिमान सिखाता है, बात को बढ़ाना चढ़ाना सिखाता है। लेकिन जितनी देही अभिमानी स्थिति है तो झूठ निकलता जाता। कईयों को झूठ बोलना आसान होता, सच बोलने में कठिन लगता, थोड़ा डर भी लगता। सच्चा बनने के लिए पहलवानी चाहिए। सच में है बहुत सहज। जो सच के शब्द हैं, 2 शब्द बोलो। अगर कोई नहीं समझता है तो तुम चुप रहो। हीरा धूल में भी चमकेगा। थोड़ा शांत तो बन, अपने वैल्यू को बढ़ा। कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। इतनी वैल्यूज अगर हमारे में आ जाए तो अपने आप परखने वाले समझ जाएंगे यह कौन है। अंतर्मुखी कभी नहीं सोचता मुझे और जाने, जानने वाले आप ही देखेंगे जानेंगे। जैसे आत्मा परमात्मा को दिव्य बुद्धि दिव्य आँख देख सकती है, तो हम आत्म अभिमानी रहे, दिव्य बने। जैसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को सूक्ष्म सफाई से जानते हैं। अंदर आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है, परंतु हमारा मिलन तभी होगा जब अति सूक्ष्म सच्चाई सफाई हो। यह रिटर्न मुझे बाबा को देना है। जो हर आत्मा समझे यह बाबा का सच्चा बच्चा है। बाप जैसा है, मुझे क्या बनना है? मुझे इंचार्ज बनना है? हमने तो शुरू से ही नहीं समझा।
आदि से कभी बुद्धि में नहीं आया कि हमें कोई लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, यह भी ख्याल नहीं आया। स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगती है। सदा यह ख्याल रहे कि परम पिता परमात्मा मुझे पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला हमारे साथ है, पढ़ा रहा है। मुझे योगी बनना है। योगी माना क्या? जिसके साथ संबंध है, योग है, तो उसके चेहरे से पता चले, चेहरे से पता चल जाता है इसका संबंध किसके साथ है। अगर बाबा हमारे साथ दिखाई नहीं पड़ता है तो योगी क्या है? दोनों बाबा हमारे साथ है। अशरीरी होकर रहना है तो वह साथ में है। इनके मुख द्वारा कहा है, मेरे को याद कर। जिसके मुख द्वारा भगवान वाच है तो मुख भी याद है। याद करेंगे तो मुख भी सामने है। आज्ञाकारी वफादार बने हैं या बनना है, श्रीमत पर चलना है इनके द्वारा, तो दोनों सामने हैं। यह भी योगी की निशानी है। पहले मणि बनो, फिर बाप के मस्तक के बीच चमकेंगे। एक नयन में शिव बाबा, दूसरे में ब्रह्मा बाबा, बीच में हम दोनों को यहाँ बिठाकर बीच में बैठ जाओ। यह चिंतन नहीं करो अभी तक कौन बना है जो मैं बनूं। यह भी फालतू चिंतन है। यह चिंता लेकर नहीं बैठो। यह कितनी मेहनत करते, अभी तक तो बने ही नहीं है। ऐसा काम कभी नहीं करना। कई सोचते हैं पहले मैं देखूं। समर्पण लाइफ क्या होती है? सोच समझकर समर्पण होना चाहिए। पहले देखना, फिर उसकी गहराई में जाना, देखे सुखी है या नहीं। यह सोच समझ भी खतरनाक है, रॉन्ग है। हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी, विश्वास रखो तो विजयी बनेंगे। एक बल, एक भरोसा हो तो क्या नहीं हो सकता। यह ख्याल उसे आएंगे जिसको बनना है, सच्ची भावना है, तो बाबा की मदद और सबकी शुभकामनाएं मिलेगी। परीक्षा आएगी तो आगे बढ़ेंगे, कोई पीछे खींच नहीं सकता। जिसको बनना है वह दूसरे को नहीं देखेंगे। कईयों को खुद का फिक्र कुछ नहीं, दूसरे का ख्याल बहुत करेंगे। तुम्हारा ही इन ख्यालों में शरीर छूट जाए तो। बाबा मम्मा ने अपना भी बहुत ख्याल किया है कि अंतमति कैसी हो, और हम बच्चों को भी उस स्थिति में रहने की प्रेरणा दी है। तो रिटर्न क्या देना है? संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए अपने को टर्न कर लो। जो बात सामने आए अवॉइड कर दो, आगे बढ़ो, एक बाजू कर दो। केयरलेस अलबेले नहीं बनो। अवॉइड करना माना अलबेले नहीं। ध्यान रखते हैं परंतु फालतू टाइम नहीं गवाते, बार बार उसका चिंतन नहीं करते। जरूरी काम जो अपने से होना है वह मिस नहीं होगा। चिंतन से फ्री होने के लिए घड़ी घड़ी कोई बात का ख्याल नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। बाबा से अवार्ड लेना है तो बाबा के ऐसे बोल याद रखो, फिर ऐसे शक्तिशाली संकल्प के आगे व्यर्थ कहाँ रहेगा। वह सदा के लिए आ नहीं सकता। योगी माना अपनी स्थिति को शक्तिशाली रखे, योग से शक्ति जमा करते जाए, खुद में भी आत्म अभिमानी स्थिति से शक्ति जमा करते जाए। जो निगेटिव से पॉजिटिव बना ले, फिर सर्वशक्तिवान बाबा हमें शक्ति देगा। अगर वह शक्ति कम होगी तो बाबा से शक्ति खींच नहीं सकेंगे। जब हमारे में कोई कमी, कमजोरी, देह अभिमान का कोई अंश न रहे तब शक्ति खींच सकेंगे। देह अभिमान का अंश दुख फील कराएगा, अपमान महसूस कराएगा, थकावट महसूस कराएगा। हम तो थक गए हैं, माना थकावट में नेत्र बंद। जिसका तीसरा नेत्र बंद वह त्रिकालदर्शी भी नहीं। यह बार बार याद रहे कि हमको वह बनना है, बनाने वाला बना रहा है। अब बनना है, टाइम यह है। यह टाइम गया तो फिर नहीं बनेंगे। मुझे बनना ही है, बनाने वाला बना रहा है। अब बनना है, अब नहीं बनेंगे तो कब नहीं बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।